सर इसमें मैंने होम का लिंक लगाया हुआ है, लेकिन वो समटाइम शो होता है, समटाइम हिडन हो जाता है। वो भी जरा देखिएगा मेन्यू में। अच्छा जी, किसी और का भी क्वेश्चन है लास्ट क्लासेस तक? कौन कौन किसी ने आगे किया है काम? जी एक तो अभी मैं कुछ पूछना था आपसे, ये कि ब्लॉगिंग की वेबसाइट पे सब्सक्राइब बटन ऐड करना कैसा है आपकी? आपकी समझ नहीं आई, क्या कह रहे हैं? कैसे वेबसाइट पे सब्सक्राइब बटन ऐड करना आपकी नज़र में कैसा है? वेबसाइट के ऊपर? जी जी। वेबसाइट के ऊपर जो ईमेल का सब्सक्राइब बटन, वो उसकी बात कर रहे हैं आप? जी जी। उससे ट्रैफिक में भी फर्क पड़ता है और उसका ऐड करना कैसा है आपकी नज़र? देखिए, उसको बिल्कुल ऐड करना चाहिए, और उससे ये है कि आपकी जो ईमेल वाले जो सब्सक्राइबर होते हैं ना, वो आपके जो है वो रिटर्निंग विजिटर बेसिकली बन जाते हैं। नेक्स्ट आप जब भी कोई न्यू पोस्ट करते हैं तो उनको ऑटोमेटिकली उसका लिंक और उसका नोटिफिकेशन ईमेल के थ्रू मिल जाता है, जिससे कि जो है वो चांसेस होते हैं कि वो डेफिनेटली उसको जो है ना वो विजिट करेंगे, न्यू आर्टिकल को देखेंगे जब उनके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो उसका डेफिनेटली फायदा होता है कहीं ना कहीं। तो सर उसके लिए कोई प्लगइन के लिए इंस्टॉल या एलिमेंट्री कोई उसमें आप plugin है तो कोई भी आप शुरू में फ्री वाला यूज कर लो, इसका जो ईमेल की जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे मेल चिप है और भी काफी सारे हैं। इसी तरह जो पुश नोटिफिकेशंस भी हैं वो भी आप यूज कर सकते हो। उसके अंदर भी सेम होता है कि वो आप जो है सेम उसी की तरह काम करते हैं, ईमेल की तरह। तो ईमेल का आप उसको साइड बार में यूज कर लो, एज अ पॉपअप यूज ना करो। और पॉपअप के लिए या उसको टॉप मेन्यू के साथ उसको पुश नोटिफिकेशन जो है ना उसको यूज कर लो, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है। ठीक है। और सर ये बताएंगे वेब स्टोरेज के बारे में आपको है कुछ भावना? किस चीज का? ट्रैफिक आता है वहाँ से वेब स्टोरेज? हाँ, वेब स्टोरीज पे मैंने काम भी किया हुआ है, लेकिन उसका ना इतना वो यहाँ तो ये है कि आप पूरी साइट उस हिसाब से रेडी कर लें, यानी कि शॉर्ट पोस्ट वगैरह, और उसके साथ आप सारा उसके ऊपर काम करें वेब स्टोरीज के ऊपर। तो मैंने इसके ऊपर काम किया था, लेकिन मेरा कोई इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा इसके ऊपर, वेब स्टोरेज के ऊपर। उसमें फिर ये हो जाता है कि आप या तो फिर उसी के ऊपर काम करते हो जिसकी आप वेब स्टोरी बना। हाँ, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो वेब स्टोरी का मैं बता रहा था कि उसको जो है ना वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, कोई इतना खास उसका फायदा है नहीं है। यहाँ तो ये है कि आप पूरी तरह से उसके ऊपर ही काम करो
और उस हिसाब से ही अपनी साइट को रेडी करो, पोस्टिंग वगैरह जो करो ट्रेंडिंग के ऊपर करो, और लेटेस्ट जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं उनके ऊपर काम करो, फिर तो वो ठीक है। अदरवाइज जो है वो अगर आप रेगुलर काम कर रहे हो और नी साइट के ऊपर, देन उसका इतना कोई नहीं है फायदा। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? नेट जो है वो मेरा बिल्कुल स्लो हो गया हुआ है। सर रैंक मैथ की सेटिंग भी जरा दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। यार वो वीडियो देख लो ना पीछे वाली, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा ना। सर वो वीडियो जो है ना वो उसकी क्वालिटी है 420, तो वो बिल्कुल भी सर सही तरह से आइडिया नहीं होता उसमें। अच्छा, इसके ऊपर रैंक में ही किया हुआ है? रैंक मैथ ही है। लॉगिन नहीं हो पा रहा इसके अंदर। यूजर नेम यही है जो सेंड किया मुझे? नहीं मुजम्मिल, ये देखो जरा, यूजर नेम पासवर्ड जो आपने सेंड किया ना वो नहीं हो रहा। अच्छा सॉरी। अच्छा एक मिनट, वो मैं ईमेल वाला उसके ऊपर लगा रहा था, मैं देखता हूँ। जी। पहले जो मैंने किया ना एडमिन के साथ वो है उसका वेबसाइट पर। स्क्रीन आ रही है आपके पास बोला? नहीं स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। क्या अब आ गई स्क्रीन? जी अभी आया। जरूर एक तो मेरे पास प्रैक्टिस का इसको आ रहा है, प्रैक्टिस आ रहा ही नहीं। दूसरा ये पूछना था कि सर ऐसे इसकी ब्लॉगिंग की वेबसाइट पे ब्लॉगिंग ओ सॉरी एफिलिएट मार्केटिंग। इसी बोलिएगा, आपकी बात नहीं है समझ नहीं। जी अब्दुल्ला, थोड़ा सा दोबारा बताइएगा क्या कह रहे हैं। अब्दुल्ला अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। अच्छा जी, और ये आप देख रहे हैं स्क्रीन आ रही है आप सबके पास?
अच्छा जी, रैंक मैथ की जो सेटिंग्स का जो है वो देख लीजिए कि हमने वो किस हिसाब से इसकी सारी सेटिंग्स करनी है, ठीक है। ठीक है जी, इस ऑप्शन को आपने ऑफ ही रहने देना है। इससे ये होता है कि आपका जो कैटेगरी वाला जो यूआरएल बनता है ना, उसमें फिर आपका कैटेगरी का ऑप्शन भी आ जाता है। तो उससे ये है कि यूज़र को और थोड़ा सा उसके अंदर हो जाता है कि ये कैटेगरी है और ये वाला लिंक पेज आर्टिकल पेज है, तो उसके अंदर ये थोड़ा सा हो जाता है। तो इसको आप ऑन रहने देंगे, रिडायरेक्ट अटैचमेंट्स को आप ऑन कर देंगे और यहाँ पे आप होम पेज का लिंक दे देंगे यहाँ पे, ताकि जो है आपकी जो अटैचमेंट्स हैं या जो ऐसे पे सर वॉइस ऑफ हो गई आपकी। सर अब सर आवाज़ नहीं आ रही आपकी। जी अब आ रही है बस। ये जी बात सर, ये भी आ रही है। ओके। ब्रेडक्रम्स वाला जो ऑप्शन होता है इसको आपने ऑन ही रखना है। आपका थीम सेटिंग्स के अंदर भी कुछ के अंदर ऑटोमेटिकली ऑन होता है और कुछ के अंदर करना पड़ता है, इसको आपने ऑन रखना है। ठीक है, इस पे हुआ हुआ ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट। ये जो कैटेगरी वाला ऑप्शन है इसको आप ऑन भी कर सकते हो और ऑफ भी कर सकते हो, दोनों तरह से ओके है। बाकी ठीक है। सर लिंक्स पर फर्स्ट वाले को एक दफा तो लीजिएगा, मैं सेटिंग मतलब आपकी आवाज़ नहीं आ रही यार, तो कह रहा हूँ लिंक्स वाले समझ को नहीं एक आ रही है दफा स्क्रॉल एक्चुअली। कर। हाँ मैं कह रहा हूँ सर लिंक्स वाले को ना फर्स्ट वाला जो है उसको एक दफा स्क्रॉल कर दें, मैंने समझ नहीं आई किस चीज़ को क्या स्क्रॉल कर दूँ। सर मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट वाला जो लिंक है ना उसको एक दफा स्क्रॉल
कॉपी कर दें, मैं आपका सेटिंग मैं कर रहा हूँ, देख रहा हूँ सेम है। ओके यार आपकी ना समझ नहीं बेसिकली आवाज क्लियर नहीं, मतलब कि पीछे से शोर आ जाता है। मैसेज में बता दो क्या कह रहे हो आप। जी अब्दुल्ला, आप माइक ऑफ कर दो, मैसेज में बता दो क्या कह रहे हो। अच्छा, इमेज को आपने जो है ना इसका ऑल्ट यहाँ पे आपने इसको ऑन कर देना, ताकि उसका जो आपका अगर आप किसी इमेज का जो है आल्ट टैग और जो उसका नेम है उसको आप भूल जाते हो या नहीं ऐड करते हो, तो ऑटोमेटिकली जो आपने उस इमेज को नेम दिया होगा वो उसका आल्ट टैग भी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस ऑप्शन को आपने ऑन कर लेना, इसको भी आपने ऑन कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आपने अपने सारे जो सर्च इंजन हैं इन सभी के ऊपर आपने इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, गूगल के ऊपर भी, बिंग के ऊपर भी, ठीक है, बैडू के ऊपर भी, यानेक्स के ऊपर भी, इंटरेस्ट पे भी अपना वो सेटअप कीजिए अपनी प्रोफाइल। ठीक है, उसको भी इस साइट को उसके साथ वेरीफाई कीजिए। ठीक है, इन सब को आपने करना है यहाँ पे। ये जो RSS वाला होता है ना ऑप्शन, इसका मैंने आपको एक साइट की सेटिंग्स के अंदर भी इसका बताया था। उसको आपने वो मिनिमम पे रखना है, और यहाँ पे भी आपने इसके अंदर ये लिंक्स को ऐड कर लेना है। ठीक है, पोस्ट का लिंक और ब्लॉग का लिंक स्टार्ट में भी और एंड पे भी आ जाए। ठीक है, उससे ये होता है कि आप का जब किसी जो है वो ऐसी साइट जिनके ऊपर वो RSS इनेबल होता है, और ये पेड सर्विस होती है जो बाहर के जो कंट्रीज होते हैं ना, वहाँ पे कुछ लोग इनको वो कर लेते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब किया हुआ था उन्होंने ऑलरेडी, तो वहाँ पे अगर आपकी साइट उसके अंदर जाएगी, और फिर ये है कि आपका जो आर्टिकल का जो आपकी साइट का लिंक है ना वो भी वहाँ पे शो हो जाता है। फोर ओ फोर वाला जो है ये इसको आपने जो है वो मॉनिटर कर भी सकते हो, और इसको अगर मॉनिटरिंग वाला जो ऑप्शन है उसको आप ऑफ रखो तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसको यहाँ से होम पेज के ऊपर कर दें आप। अगर कोई मिस स्पेल करता है आपका डोमेन का नेम या URL का नेम उसके अंदर, वो ऑटोमेटिकली आपके होम पेज के ऊपर जो है वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। इसको चाहिए 1 में इसको भी आप ऑन कर लें। ठीक है, अगर आप इन केस किसी पोस्ट का URL चेंज करते हो तो वो आपका जो ओल्ड वाला होगा वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर न्यू वाले के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, ये जब आपकी पूरी साइट ओके हो जाएगी देन आपने इसको इंडेक्स पे करके दोबारा सेव कर लेना, और जो आपकी साइट की सेटिंग में से जो ऑप्शन था उसको भी आपने इनेबल कर देना। फिर इसको इंडेक्स कर लें या अभी वेट कर लें? और देखते हैं कितने आर्टिकल इस पे ऊपर डाल दिए हैं आपने। ठीक है, ये यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गायब आ रहा है डिस्टेंस इसके अंदर, इसकी वो थीम की सेटिंग में से आपको करना पड़ेगा इसको। इसको भी जो है नो इंडेक्स पे रहने को, तो थोड़ा देखते हैं दोबारा से, फिर एक ही ठीक है। दफ़ा में इसको रन कर दें। एम्प्टी कैटेगरी को आपने नो इंडेक्स ही रखना है। कैपिटलाइज टाइटल ये है कि अगर आप साइट का टाइटल जो है उसके अंदर स्मॉल लेटर में लिख देते हो तो वो ऑटोमेटिकली हर वर्ड का जो पहला लेटर होगा उसको कैपिटल में कर देगा, इसको भी आपने ऑन कर देना। अच्छा जी, लोकल ऐसे वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आप इसको इन पर्सन भी रख सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हो, दोनों ओके है। ठीक है, बस बाकी जो आपने नेम रखना है यहाँ पे वो आप अपनी साइट का ही रखेंगे। ठीक है, इसको भी देखा जा सकता है कि और बेहतर किया जा सकता है इसको। ठीक है, कंपटीटर्स को एनालाइज करना है, इसके लिए आपने सारी चीज़ें आपको बताई हैं मैंने। ठीक है, यहाँ पे लोगो यहाँ पे भी अपलोड करना है आपने, और यहाँ पे आपने अपना यहाँ पे भी लोगो अपलोड कर दीजिएगा। जी सर, ठीक है। यहाँ पे अपने जो सोशल अकाउंट्स हैं उनके लिंक दे दीजिएगा। यहाँ पे आप जो भी अपना आपने रखा हुआ है ना उसको अलग से यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा होम पेज का टाइटल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने इसको दिया हुआ है बेस्ट होम होम इम्प्रूवमेंट आइडियाज। ठीक है, साथ में इसके लिख दो आप होम डिकोर क्लाउड। ठीक है, ठीक है, स्पेलिंग ठीक है। जी सर, ठीक है। तो इसको इस तरह से कर दो, और बाकी जगह पे भी इसको सेम कर देना जहाँ पे साइट पे नेम का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे आप इसका जो आपकी डिस्क्रिप्शन है आपके होम पेज के लिए वो यहाँ पे भी ऐड कर दोगे आप। हम्म, हाँ, यहाँ पे भी अपने को ऐड कर देना डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे की होगी। ये बाकी लोगों को समझ आ रही है?
देखो ना, जहाँ पे आपने अपनी साइट का टाइटल देना है ना, वहाँ पे भी यहाँ पे टैग लाइन में चाहे कुछ ना दें, अपनी डिस्क्रिप्शन दे दें। जो जो आप डिस्क्रिप्शन सेट करोगे वही यहाँ पे टैग लाइन में ऐड कर दें। तो दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप सिर्फ अपना जो ब्रांड नेम है ना, सिर्फ उसको ही अपना होम पेज के ऊपर रख दो। ठीक है, ऐसे कि आपका होम डिकोर क्लाउड आपका नेम है, तो आप इसी को ही अपना होम पेज के ऊपर सेट करो, अपना थीम की सेटिंग में भी इसी को रखो, साइट की सेटिंग में भी, और इसी को यूज करो, तो वो भी ठीक ऑप्शन है। ठीक है, इसको हम जो किया हुआ आपने ठीक किया हुआ। ठीक है, ऑथर्स को इनेबल कर लीजिएगा, और इसको जो है ना, ऑथर का बायो भी प्रॉपर सेट कीजिएगा। आ, या उसके अंदर से होगी सेटिंग हमारी टाइपिंग वाले पेज से, इसको हम जो है वो यहाँ से ही कर देंगे। ठीक है, जिस पेज के ऊपर वो अटैचमेंट लगी हुई है, इमेज ऐड हुआ है, या हमने कोई भी उसके अंदर अटैच की हुई है चीज़, वो उसी के ऊपर ही रीडायरेक्ट होगी। राइट, जिसके ऊपर वो हमारा पेज है, जो आपका इमेज है वो जिसके साथ लगा हुआ है, उसी पोस्ट के ऊपर ही वो वाला इमेज जो है वो रीडायरेक्ट होगा। ठीक है, और ये जो ऑप्शन है यहाँ पे हमने ऐड किया है, वो ये कि अगर किसी का उसका वो नहीं लगा हुआ है, के साथ लिंक नहीं आ रहा, तो वो फिर होम पेज के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली हमारे जो इमेजेस होंगे, इंडेक्स होंगे गूगल के अंदर भी, वो जब उसके ऊपर कोई भी यूज़र क्लिक करेगा, इमेज से आएगा, तो वो हमारे उसी पोस्ट के ऊपर आएगा, ना कि वो हमारी होम पेज के ऊपर जाएगा। इसको, क्योंकि हमारा इतना यूज इसमें होगा नहीं, लैंडिंग पेज का जो ऑप्शन है, तो इसको आप ऑफ रखोगे। तो हमने सिर्फ वो चीज़ें इंडेक्स करवानी है जिनका हमें फ़ायदा है। ठीक है, अब अगेन कैटेगरीज को अगर हम इंडेक्स करवा रहे हैं, तो देन आपने इसको इंक्लूड कर देना है, अगर आप नहीं करवा रहे तो देन आपने इसको ऑफ ही रहने देना, और टैग वाले ऑप्शन को आपने इसमें ऐड नहीं करना। ये इंस्टेंट इंडेक्सिंग वाला जो ऑप्शन है, इसका जो है वो इतना बिल्कुल सिंपल है। इसकी जो सेटिंग्स भी हैं, इसको आप सभी ने जो है वो ऑन कर लेना है। जब आप अपनी इंडेक्सिंग ऑन करोगे, ठीक है, तो कोशिश करो कि जब आप इसको सारी सेटिंग कर लो अपनी सारी चीज़ों की, देन उसके बाद ही इसकी प्रॉपर सेटिंग्स कीजिए आप, जो आपका एसओ प्लगइन है। ठीक है, और अपनी उसको इंडेक्सिंग को ऑन कर दीजिए, फिर वो एक दफ़ा में हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि आपने रैंक मैथ का इंडेक्सिंग को कैसे करना है। वो आप देख लीजिएगा, नहीं तो मैं फिर आपको रिकॉर्ड करके उसके आप ग्रुप में शेयर भी कर दूँगा।
ये बस यही इसकी जो है वो मेन सेटिंग है, और इसके अंदर कोई इतनी खास नहीं है। बाकी साइड सेटिंग मैंने आपको बताई नहीं है। और इसको हम देखें कि आपका आर्टिकल नो फॉलो इमेज पर लिंक्स नो फॉलो डू फॉलो का मैंने आपको बताया होगा कॉन्सेप्ट कि उसका वो क्या नहीं सर, अभी आपने शायद फोन किया है follow नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आई, मैसेज में बता दीजिए आप। तो इसमें आपका जी, आप अपना आगे के अब्दुल्ला से आप बताइए, चैट में बताइए आप क्या कह रहे थे, फिर आगे चलते हैं। आपका पहले भी क्वेश्चन रहेगा बीच में। हाँ जी, उसमें फिर ये है ना कि आप जो अगर उसको हम ऑन रखेंगे फिर गूगल उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देगा, ठीक है। तो वो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको हमने गूगल को जो है वो उसके अंदर उसको वो नहीं उलझाना। हमने सिर्फ उसको सिर्फ, क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि हमने पोस्ट को रैंक करना है और उसके ऊपर हमने ट्रैफिक लेके आनी है, ठीक है। तो उसके अंदर गूगल का एक होता है कंसेप्ट है क्रॉल बजट का, ठीक है। गूगल ने एक, आप समझ लें कि एक वो डिफाइन किया होता है कि मैंने इस वेबसाइट के ऊपर इतना क्रॉल बजट इसके ऊपर रखना है, ठीक है। हमारे जो उनका जो होंगे क्रॉलर्स होंगे, बोट्स होंगे, वो इतना इसके ऊपर टाइम स्पेंड करेंगे हर साइट के ऊपर, और इतना इसको वो क्रोलिंग करेंगे इतनी दफ़ा, ठीक है। तो उसके अंदर फिर हमने देखना होता है कि हमने सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट पेजेस और इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उसके ऊपर ही गूगल का फोकस करवाना होता है, ताकि उन्हीं को ही बार बार वो रिक्रॉल करे और उन्हीं को ही प्रायोरिटी दे, तो देन फिर उन्हीं को ही वो रैंकिंग के अंदर लेके आएगा, ठीक है। जब प्रॉपर क्रॉल करेगा तो फिर उसको वो डेफिनेटली फिर आपका वो रैंकिंग में भी आएगा। आवाज़ स्लो आ रही है सबको? आगे फिर आवाज ठीक आ रही वॉइस ठीक है। और नेट जब स्लो हो जाता है ना किसी की तरफ से तो फिर वो हो जाता है। अच्छा अच्छा सर, मतलब ये वेबसाइट बैकअप के लिए भी सर बता दें, वो बहुत ज़रूरी है। इतना वो ज़रूरी नहीं है, अगर आपने आपकी होस्टिंग के पास भी वो होता है सारा बैकअप, ठीक है। आप उसको करना भी चाहते हो तो सिंपल बैकअप का कोई भी प्लगइन उसको इंस्टॉल कर लो यहाँ से, और उसके अंदर आपका बैकअप क्रिएट हो जाता है। तो उसको फिर आपको मैनुअली जो है वो करना पड़ेगा। अच्छा, अभी हम ऑन पेज का चले, यहाँ पे दोबारा से थोड़ा शेयर कर लेते हैं चीज़ें, ताकि आपको वो अपना रिमाइंड भी हो रही चीज़ें, और इसको भी हम, तो यहाँ पे हमारा जो फोकस कीवर्ड आ रहा है मुझे समझ लग रही है कि हाउ टू ऑर्गेनाइज अ स्मॉल वर्क एरिया इन होम, ठीक है। यूआरएल में भी वही डाला हुआ है। अब यहाँ पे हम आर्टिकल के अंदर आके उसको पहले हेडिंग दे रहे हैं, और पेज 1 में दे रहे हैं वो भी कि बेस्ट वे टू स्मॉल स्पेस ऑर्गेनाइजिंग डेस्क एट होम, ठीक है। अब एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हर कीवर्ड जो है ना, जो भी एक टर्म है उसको गूगल अलग तरह से देखता है, ठीक है। तो आपका जो एक आर्टिकल है वो जब तक पूरे का पूरा गूगल को ये समझ नहीं आ रही होगी कि वो इस टर्म के अराउंड बेस कर रहा है या वो डिफरेंट टर्म्स के अराउंड बेस कर रहा है, ठीक है। तो देन वो फिर कंफ्यूज हो जाता है गूगल। तो जब तक आपका पूरे का पूरा आर्टिकल
एक ही कीवर्ड के इर्द गिर्द नहीं घूम रहा होता तो फिर उसको रैंकिंग के अंदर जो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल इनका हम अगर इंटेंट चेक करें, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे हाउ टू रिकॉग्नाइज अ स्मॉल वर्क एरिया इन होम। यहाँ पे हमारे पास जो साइट्स आ रही हैं आप वो देखें। अभी यहाँ पे भी चेक करें जरा। ठीक है, ये कॉमन साइट आई है, ये यहाँ पे नहीं आ रही। ठीक है, अब देख रहे हैं एक आधी साइट होगी जो कि कॉमन है। तो यहाँ पे आप देखें ना, ये भी हमारा H1 है, उसके बाद ये भी H1 है। हम फोकस कर रहे हैं इसी कीवर्ड को, ठीक है, जो हम यहाँ पे सेट किया हुआ है। लेकिन हम आर्टिकल के अंदर गूगल को बता रहे हैं कि हमारा H1 ये है। H1 का मतलब है कि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हेडिंग वो वाली। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी गूगल किसको देगा, जो कि जिसको आप H1 के अंदर रखेंगे। ठीक है, H1 हमेशा आपका जो फोकस कीवर्ड आपने आप जैसे मैंने आपको बताया था, वो मेन आपका फोकस कीवर्ड एक ही होगा। ठीक है, बाकी जो आपके रिलेटेड कीवर्ड सेट करेंगे, रिलेटेड आपकी हेडिंग्स आएंगी, वो उसके वो सेकंड के ऊपर आएंगी। ठीक है, तो लेकिन हमने चूंकि रैंक करवाना है जो अपना आर्टिकल, वो अपने एक मेन जो फोकस कीवर्ड हमने सेट कर लिया है उसके ऊपर करवाना है। तो उस मेन फोकस कीवर्ड को जो मैंने आपको बताया हुआ है जहाँ जहाँ पे ऐड करना है, H1 के अंदर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये वाला मैंने आपको बताया था कि आप इसको एज इट इज़ भी अपना फोकस कीवर्ड कर सकते हो, जो पोस्ट का टाइटल है आपका। यहाँ आप इसको इस तरह से करो कि आपका जो पूरी पोस्ट के अंदर आपने जो जो चीज़ें डिस्कस की हुई हैं उनका एक ओवरव्यू आ जाए। ठीक है, लेकिन जो फिर आपका एसईओ प्लगइन की जो सेटिंग है उसके अंदर आपका जो फोकस कीवर्ड है वो एज इट इज़ लाजमी आना चाहिए। ठीक है, यहाँ के ऊपर इसको भी आप एडिट करोगे, पोस्ट टाइटल के ऊपर आप इसको नहीं छोड़ दोगे, इसको आप अलग से एडिट करोगे। ठीक है, इसके अंदर आपका जो फोकस कीवर्ड है वो एज इट इज़ आना चाहिए, और इसको आप अलग से जब करोगे तो आपका जो फोकस कीवर्ड आ गया, उसके बाद अगर आपका 60 कैरेक्टर की लिमिट बच रही है तो फिर यहाँ पे आप अपना ब्रांड नेम लिख लो। ठीक है, यहाँ अगर आपका जो लेटेस्ट ईयर बन रहा है उसका अगर इंटेंट बन रहा है तो आप वो भी ऐड करो इसके अंदर। ठीक है, हाउ टू ऑर्गेनाइज अ स्मॉल वर्क एरिया इन होम। ठीक है, या इन योर होम। ठीक है, देखिए अगर आपने फोकस कीवर्ड इसको किया हुआ है, इसको आप एज इट इज रहने दोगे। ठीक है, और 2022 लगा लीजिए। ठीक है, या इसके अंदर आप लिख लीजिए कि क्या कीवर्ड ऐड कर लीजिए, लेट्स से कि लेटेस्ट 2022। ठीक है, इस तरह से आप उसके अंदर कोई कैची वर्ड यूज कर लेंगे 60 कैरेक्टर्स की लिमिट के अंदर रहते हुए। ठीक है, यहाँ फिर दूसरा क्या है कि आप अपना जो ब्रांड नेम है आपकी साइट का, आप यहाँ पे वो ऐड कर दोगे, जैसे कि होम। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना जो एसईओ प्लगइन की सेटिंग है उसको आप प्रॉपर करोगे। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन भी ऐड करोगे। ठीक है, हाँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका जो मेन फोकस कीवर्ड है वो एज इट इज़ अगर नहीं भी आ रहा तो आपने उसको ज़बरदस्ती ऐड करने की कोशिश नहीं करनी। इसके अंदर आपने अपने जो पूरा आर्टिकल है उसको समराइज करने की कोशिश करनी है कि आपने पूरे आर्टिकल के अंदर किन किन चीज़ों के ऊपर बात की हुई है। ठीक है, फोकस कीवर्ड को यहाँ पे आए एज इट इज़ या ना आए उसको आपने नहीं रखना। ठीक है, आपका टाइटल के अंदर आना चाहिए और परमालिंक के अंदर आपका फोकस कीवर्ड एज इट इज़ आना चाहिए बस। ठीक है, जब हम हेडिंग्स की बात कर रहे थे तो H1 आप, ये जो आपका पोस्ट टाइटल होता है ये H1 ही होता है। ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे कि अपना फोकस कीवर्ड भी रख सकते हो, अपना रिलेटेड कीवर्ड जो आपने हेडिंग्स की हुई है उनको भी रख सकते हो, और अपने पूरे आर्टिकल को आपको डिफाइन कर सकते हो कि उसके अंदर आपने किस किस चीज़ के ऊपर बात की हुई है। ठीक है, ये लंबा भी हो जाएगा, ज़्यादा भी हो जाएगा,
यानी कि इसके अंदर आप 2 हेडिंग्स भी ऐड कर लो तो वो कोई इशू नहीं है। और उसके बाद जो आपने आर्टिकल के अंदर H1 अगर यूज़ करनी है तो उसको आप क्या करोगे कि अपना फोकस कीवर्ड एज इट इज़ वाला जो आ रहा है उसको एडजस्ट करोगे, अगर वो प्रॉपरली उसके अंदर सेंस बन रही है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये हमारी H1 आ गई, उसके बाद फिर से हम फ़ौरन से H1 दे रहे हैं बगैर किसी कंटेंट को उससे पहले ऐड किए, तो वो एक थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली भी नहीं लग रहा और आपका जो है वो गूगल के हिसाब से भी वो नहीं अच्छा लग रहा। ठीक है, और फीचर इमेज को आप टाइटल के नीचे कर दीजिए। ठीक है, थीम की सेटिंग में जाके जो आपकी फीचर इमेज की सेटिंग है ना, इसको आप क्या करो कि जो आपका पोस्ट टाइटल है उसके नीचे ये शो हो। ठीक है, उससे फिर आपका जो टाइटल है वो जहाँ पे आ जाएगा और इमेज उसके नीचे आ जाएगा। और देन फिर जो हमारे पास नीचे जो हम H1 यूज़ करेंगे तो उसका जो है वो थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली लगेगा कि अगर अब देखें यहाँ पे ये दोनों हेडिंग आपके साथ साथ आ रही हैं, अगर ये वाली हेडिंग जब यहाँ पे आ जाएगी उसके बाद इमेज आ गया, देन अगर आप आर्टिकल के स्टार्टिंग में यूज़ करते भी हो अपनी हेडिंग तो वो एक थोड़ा सा वो नहीं लगेगा कि ये साथ साथ ही आ रही, थोड़ा सा नोइंग नहीं लगेगा। ठीक है, और कोशिश करनी है आपने कि इसके अंदर पहले इंट्रो दे, जो आप इंट्रो दे रहे हो उसके ऊपर कोई हेडिंग आपकी ना आए। ठीक है, और अगर हेडिंग अगर हमने देनी भी है आर्टिकल के अंदर H1 अगर हमने यूज़ करना है तो वो आपका एक फोकस कीवर्ड ही होगा, कोई दूसरा कीवर्ड या रिलेटेड कीवर्ड जो है वो नहीं होगा। ये समझ आ रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? जी सर। तो आप इसको तो देख लेते हैं कि लीव इन स्मॉल मॉडल्स। ठीक है, आपने इनको लिखा हुआ है। ठीक है, फोकस कीवर्ड आपका यही है ना, आपने टाइटल में लिखा हुआ है, यूआरएल में आ रहा है। जी सर, ये ठीक है, अब ये पूरे आर्टिकल के अंदर कहीं पे भी नहीं है यूज हुआ हुआ। ठीक है, जी सिर्फ सेम आप एज मैंने यूज नहीं किया हुआ, लेकिन बाय पार्ट्स यूज हुआ है। हमने कोशिश करनी है कि आपका जो सेम कीवर्ड है ना वो इंट्रो के अंदर आपका लाजमी यूज हो, जो आपके 2-3 पैराग्राफ्स। जी सर, तो मैंने सेम यूज नहीं किया हुआ, बस इसी तरह बाय पार्ट्स यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। सो ठीक है, जैसे आपने ये बताया हुआ है कि भाई यू कैन मेड सजेशन है, यहाँ पे आप कर दो कि एंड टिप्स। ठीक है, टिप्स टू ऑर्गेनाइज स्मॉल वर्क एरिया इन योर होम। तो एटलीस्ट आपका जो है वो जो इंटेंट है वो गूगल को समझ आ जाएगी कि जो आपका फोकस कीवर्ड है उसके अराउंड ही वो जो यूज हो जाएगा आपके इंट्रो के अंदर। सर इसमें जरा इंटरलिंकिंग भी बता दें।
तो आप देखिए यहाँ पे इस हेडिंग के अंदर ये वाली हेडिंग आ रही है, ये पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब ये आपकी H2 है, तो आगे ये जो आपकी पॉइंट्स आ रहे हैं वो आप उसी के अंदर ही बात कर रहे हो उनकी, इनको फिर आप क्या करोगे कि H3 में कर दोगे। कंक्लूजन को आप H3 में रख लो। तो ये इसके अंदर मिस्टेक भी आ रही हैं आपके कंटेंट के अंदर, इसको डिलीट करें दोबारा से प्रॉपर। ये काम ही कराएगा इसको तो। ठीक है, ये जो आपकी अगर हेडिंग के अंदर आप बात कर रहे हो, पॉइंट्स की बात कर रहे हो, तो उसको फिर उस हेडिंग के नीचे कर दो। लेट्स से H2 यूज कर रहे हो तो उसको आप H3 में कर लो, ठीक है। देन फिर नीचे अगर फिर आप अलग से मेन टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हो उसको दोबारा से H2 में ले आओ। जी सर, ठीक हो गया। ये ऑन पेज को देखो थोड़ा सा, और ठीक हो गया। फिर उसके बाद इसको इंडेक्सिंग कर लेना, ठीक है। और जो इंटरनल लिंकिंग है उसके अंदर जो आपका जहाँ पे भी रिलेटेड बात हो रही है पूरे आर्टिकल के अंदर, उसको तो देखना पड़ेगा सभी आर्टिकल्स को, और आपके जो टॉपिक्स हैं उनको। जहाँ पे कोई रिलेटेड बात हो रही है आप वहाँ पे जो है उसको यहाँ तो ये करो कि लेट्स से कि आप जो रिलेटेड आर्टिकल हैं इस आपके इस वाले कीवर्ड के रिलेटेड जो आर्टिकल आ रहे हैं आपकी साइट के अंदर, कहीं आपने वो अपना कीवर्ड सारी सिलेक्शन की होगी, वहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो रिलेटेड बन रहे हैं आर्टिकल, एक ग्रुपिंग जो आपकी की होगी ना, उनको फिर क्या करो कि आप यहाँ फिर कैटेगरी बेस के ऊपर ना, लेट्स से कि आप इस आर्टिकल को आपने ऐड किया हुआ है कि होम इम्प्रूवमेंट के अंदर, ठीक है, होम इम्प्रूवमेंट आइडियाज़ के अंदर। तो होम इम्प्रूवमेंट आइडियाज़ के अंदर जो आपने और आर्टिकल ऐड किए हुए हैं उनकी यहाँ पे एज अ रिलेटेड आर्टिकल यहाँ पे देखिए पॉइंट, उसको आप यहाँ पे उसको इंटरलिंक कर दो, रिलेटेड की दिया। और जहाँ पे लेट्स से कि एक आपका ये वाला रिलेटेड आर्टिकल है, तो इसको आप ठीक है, हेडिंग नहीं देनी, इसको आपने जस्ट पैराग्राफ की तरह ही रखना है। ये यहाँ पे हेडिंग आ रही है, ठीक है, इसको आपने इंटरलिंक कर देना, इसके ऊपर उसका आप यहाँ से वो लिंक दे दोगे, ठीक है। इस तरह से आप इसको वो इंटरलिंक कर दोगे। दो तीन अपनी रिलेटेड पोस्टें जो आ रही हैं उसी कैटेगरी के अंदर, उनको आप यहाँ से जो है दो तीन पैराग्राफ्स के नीचे गैप दे के तो आप उनको इंटरलिंक कर दोगे उसके ऊपर। सर, इसमें इंटरलिंकिंग के अंदर जो जिस आर्टिकल को मैं इंटरलिंक कर रहा हूँ उसका फोकस कीवर्ड मैं यहाँ पे यूज कर लूँ या कोई भी चल जाएगा? हाँ, मैं वही बताने लगा था। इसके अंदर आपने कोशिश करनी है कि आपका जो फोकस कीवर्ड है ना, एज इट इज़ आप वो यूज़ करो, वो भी यूज़ करो, और उसके साथ साथ आप कुछ आर्टिकल्स के अंदर आप फोकस कीवर्ड यूज़ कर लो, कुछ के अंदर आप उसको थोड़ा सा चेंज कर लो या जो आपका रिलेटेड कीवर्ड बन रहे हैं उनको आप यूज़ कर लो, और यहाँ पे सिंपल जो आपने टाइटल रखा हुआ है उसको एज इट इज़ वहाँ पे यूज़ कर दो, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम कोशिश करो कि आपका जो फोकस कीवर्ड है और जो हाईली रिलेटेड आपके जो कीवर्ड आ रहे हैं फोकस कीवर्ड के रिलेटेड, वो वाले यूज़ करो, ठीक है। और या फिर जब आप इसको इंडेक्सिंग काउंट कर दोगे तो आपके आर्टिकल्स कहीं ना कहीं रैंकिंग में आना शुरू हो जाएंगे। देन फिर आप उसको देखोगे कि आपका कौन सा आर्टिकल किन किन कीवर्ड्स के ऊपर अच्छी पोजीशन ले रहा है, ठीक है। अब उनको फिर आप उस हिसाब से इंटरलिंकिंग दूसरी पोस्टों के अंदर करना शुरू कर दोगे कि जो आपके कीवर्ड ज़्यादा रैंकिंग में अंदर आ रहे हैं और या जिनको आप ज़्यादा रैंक करना चाहते हो उनको फिर आप ज़्यादा इंटरलिंकिंग के अंदर यूज़ करोगे एज इट इज़। फिर उससे भी आपका
रैंकिंग के अंदर काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है जी, ऑन पेज की चीज़ें क्लियर होगी। जी सर। अच्छा, हमारा अब वो देखना था हमने कि सर्च कंसोल के अंदर तो मैं देखते हैं अगर आपकी इसके ऊपर ना मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, उसको भी बाकी लोग भी फॉलो कर लीजिएगा प्रोफाइल। तो सोशल अकाउंट से मैंने बात करनी थी आपसे। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर यूएसए की या यूके की जो जिस रीजन को भी मैं टारगेट कर रहा हूँ वो लेके आऊँ। तो सोशल अकाउंट पे सर वो किस तरह से हमारे पास उन रीजन की ट्रैफिक आएगी? देखिए, सोशल अकाउंट से हमने बेसिकली अपने साइट की ब्रांडिंग करनी होती है। ठीक है, ट्रैफिक का कंसर्न नहीं होता इतना ज़्यादा। मेन आपने ब्रांडिंग करनी है साइट की, प्लस ये कि आपने जब अपने आर्टिकल्स को वहाँ पे शेयर करना है उसके अंदर फिर आपकी इंडेक्सिंग के अंदर उसके अंदर हेल्प हेल्प मिलती है हमें। ठीक है, और साथ साथ आपकी साइट की ब्रांडिंग हो रही होती है, तो वो आपके लिंक भी शेयर होते रहते हैं उसके ऊपर, प्लस आपकी साइट की जो है वो गूगल को भी आपकी साइट को समझने में आसानी होती है कि जब आप डिफरेंट सोशल जो है साइट्स के थ्रू उसको लिंक बैक कर रहे होते हैं और उसकी सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से उनको पास आउट हो रही होती है, सिग्नल मिल रहे होते हैं बेसिकली गूगल को सारे, तो उसके अंदर फिर हमें हेल्प आउट होती है हमारी साइट। तो इस मीन पे वो मैं पाकिस्तान के अंदर ही मेरी वो ब्रांडिंग होगी स्पेसिफिक? पेज बनाया जी। ट्विटर के ऊपर, आपने अपनी साइट का, तो उसके ऊपर जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो उस सोशल अकाउंट के अंदर, उस सोशल साइट के अंदर अपनी साइट के रिलेटेड होती है ना। दोबारा से ज्वाइन कर लें जो करना चाह रहे हैं। अच्छा, साइट मैप का मैं आपको बता रहा था। यहाँ पे आपका जो भी ऐसे प्लगइन आपने किया हुआ है उसके अंदर जी, ठीक है, ये आपका इसके अंदर जो है वो यहाँ पे आ रहा है, जो साइट मैप इंडेक्स कैन बी फाउंड हियर। ठीक है, तो जो आपका साइट मैप का यूआरएल है आपका बन रहा है वो यहाँ पे है। ठीक है, आपने इसको भी एज इट इज़ यहाँ पे ऐड करना है ये सर्च कंसोल के अंदर। ठीक है, ये जो डोमेन नेम के बाद वाला जो ऑप्शन आ रहा है सर, आप वो यहाँ पे ऐड करेंगे जो आपका डोमेन नेम ऑलरेडी यहाँ पे ऐड है। ठीक है, और इसको आप सबमिट कर दोगे, ये भी हमने कर दिया। आप वो अपनी बाकी सेटिंग सेट करके ना इसको ऑन करके दोबारा कीजिएगा, फिर ये यहाँ पे जो ग्रीन वाला ऑप्शन आ जाएगा सर्च हो जाएगा। अभी चूँकि हमने इसकी इंडेक्सिंग ऑफ की जी हुई जी। है, साइट की सारी इंडेक्सिंग सेटिंग, ऑफ है। जी जी सी है। यहाँ पे आपने ये वाला मेन साइट मैप को भी कर देना है पिंग, और उसके बाद जो आपका पोस्ट साइट मैप वाला जो यूआरएल है, ठीक है, ये जो होगा इसको भी आपने अलग से इसके अंदर ऐड कर देना है।
और अगर देन पेजेस भी इसके अंदर आपने किए होंगे तो पेजेस वाला भी साइड में होगा आपने। सबको बारी बारी कर देना। हाँ बारी बारी जो इसका ये जो बाद वाला जो एल्बम है उस वाला भी आ जाएगा और पेज वाला भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक ठीक है, होगा। ये हो गया। और ये आपने करनी है साइड में भी सेटिंग बस। और देन आपने हर पोस्ट को, न्यू पोस्ट को यहाँ पे ऐड कर देना है। और एक और इसके अंदर ऑप्शन होता है कि आप जिस कंट्री के अंदर वो कर रहे हो उसको रैंक करवाना चाह रहे हो तो उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दो उस कंट्री को। दूसरी ईमेल पे आ गए तो आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे ना ये लेगेसी वाले ऑप्शन के ऊपर, तो वेब टूल वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कि वहाँ पे आपका जो कंट्री स्पेसिफिक का ऑप्शन होगा आपने वहाँ पे अपनी कंट्री को सेट कर लेना है जिसमें आप रैंकिंग करना चाह रहे हो। जैसे यूएसए के अंदर अगर आपने सारा किया हुआ है, कीवर्ड सर्च आपने सारी यूएसए के हिसाब से कर रहे हो तो फिर आप वहाँ पे यूएसए को स्पेसिफिक कर दोगे। अगर किसी और कंट्री के अंदर कर रहे हो तो आप उस कंट्री को वहाँ पे ऐड कर दो, तो उससे भी जो है वो फर्क पड़ता है। ठीक है जी, सर्च कंसोल की सारी समझ आ गई। जी सर। बस यही है इसके अंदर। और इसी तरह एनालिटिक्स भी सिंपल है। आपने इसी के ऊपर ही आप उसको वो गूगल एनालिटिक्स के ऊपर जाओगे, उसका कोड ऐड करोगे। ये प्लगइन आपको मैंने कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप ऐड न्यू स्निपेट के ऊपर आओगे और जो एनालिटिक्स का कोड होगा, ठीक है, यहाँ पे एनालिटिक्स का ऑप्शन वो कर देना और यहाँ पे वो ऐड करके वो भी हेडर के अंदर ही ऐड करना आपने, और इसको आप यहाँ से सेव कर लोगे। ठीक है, ठीक हो गया सर। वेब मास्टर जो है वो क्या चीज़ है? सर्च कंसोल और वेब मास्टर एक ही चीज़ है बस। ठीक हो गया। कितने लोग होंगे मेरे साथ? 12 से आगे से कितना आगे चले तो है। तो अब ऑफ पेज के ऊपर हम दोबारा से अब नेक्स्ट ट्यूसडे की बात करेंगे। और ट्यूसडे वाली क्लास जो है हमारी होपफुली लास्ट होगी। तो उससे पहले आप सभी लोगों को अगर जहाँ पे भी कंफ्यूजन आ रही है वो सारी आप उसको अपने करो चीज़ों को, और जो पूछना है फिर उसके अंदर वर्क कर लो। नेक्स्ट सर जो है फिर एक क्लास अभी और रखते हैं पब्लिशर के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर? पब्लिशर के ऊपर, एडसेंस के ऊपर, उसमें यार वो, अप्लाई कैसे अच्छा, करेंगे? वो फिर कर लेंगे बाद में ना, जब उसके ऊपर पहुँचेंगे हम। अभी इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक हो गया। हम्म। और किसी का कोई क्वेश्चन? जो पहले हमारी क्लास के अंदर स्टार्टिंग की जहाँ पे बस इंट्रो की क्लासेस चल रही थी, और एक जो शुरू की क्लासेस के अंदर उसके अंदर हमारे पास 50 प्लस थे सारे। और उसके बाद जब प्रैक्टिकल वर्क करना दिया, होमवर्क के टास्क दिया, तो देन जो है वो सारे जो है वो गायब होना शुरू हो गए। तो ब्लॉगिंग जो है ना वो प्रैक्टिकल है। जब तक आप खुद चीज़ों को नहीं करेंगे, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा और 10 चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेंगी, फिर आपको समझ आएगी उस पॉइंट की। ठीक है, तो जब तक आप खुद नहीं करोगे ना, चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, अपने हाथ से प्रैक्टिकल नहीं करोगे, चीज़ों को देखोगे नहीं, तो आप ब्लॉगिंग के अंदर जो है वो नहीं कामयाब हो सकते। और पेशेंस के साथ चलना पड़ता है इसके अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को साथ साथ लेके चलना पड़ता है। प्रैक्टिकल करें और अपनी चीज़ों को, सारे स्टेप्स आपको बताए हैं, सारी चीज़ें बताई हैं, उनको आपको करोगे नहीं तो फिर देना आपको इनको सुनने का, क्लासेस लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है आपको। क्या ख्याल है? जी सर, ऐसे ही है। इसमें वर्किंग आदमी है, वर्किंग करेंगे तो। चलें जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है?
इसका फुटर भी थोड़ा डिजाइन कर लो। जी सर, अभी हाँ करना है, फुटर भी हाँ करना है। इसमें भी वो प्राइवेसी पेज और वो 2-3 पेज मैंने ऐड करने हैं। हाँ, वो भी इसको कर लो। और इसको जहाँ देखोगे कितनी पोस्टें आपकी जो है वो एक ही लाइन तक आ रही हैं, लेट्स से कि जहाँ तक ये प्रॉपर आ रही है, तो ये वाली पोस्ट एक कम कर दो। ठीक है, मैंने वो हाँ 14 की हुई, मैंने वो फिर एक कम कर देता हूँ। हाँ, उसको 13 कर दो ताकि ये वाली चीज़ ना ठीक आए। हो गया। तो अगर साइड बार के अंदर स्टिकी साइड बार का ऑप्शन है आपकी थीम में, तो इसको जो लास्ट वाला है इसको स्टिकी में कर लो। ये मेटा वाला नहीं आना चाहिए इसके अंदर, ये दोबारा ऑफ करना है इसे मेटा को। इसको करें और कैटेगरीज को रहने दें, हर चीज़ को भी ऑफ कर दें, कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ ठीक रीसेंट हो गया। पोस्ट एक सर्च वाला आ जाएगा। ठीक है और ये कैटेगरी ये 2-3 दफ़ा आई हुई है आपकी ये। जी, ये रिपीट हो रही है, इसको भी खत्म करना है। सिर्फ एक सबसे ऊपर आपका यहाँ पे सर्च बार का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक उसके है। बाद रीसेंट पोस्ट आ जाएंगी, बस ये ठीक है। काफ़ी है। ठीक कैटेगरीज हो का गया। भी कैटेगरीज वाला जो उसको फुटर में ले जाओ एक कॉलम के अंदर, ठीक हो यहाँ पे गया। सिर्फ अपनी साइड बार के अंदर ये कर दो। और इसको अगर आप स्टिकी वाला यूज़ करते हो तो ये रीसेंट पोस्ट को फिर इसके अंदर वो स्टिकी वाले साइड बार के अंदर ऐड कर दो। ठीक हो गया सर। बाकी ठीक है, आपका जो सारा है कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा दोबारा से गो थ्रू कर लो, चीज़ों को तो ऑप्टिमाइज कर लो। जी ठीक, मैं ऑफ ऑन पेज पे काम करता हूँ इनके, जो आपने बताया अभी। वो ऑन पेज वाला क्लास थी उसको भी दोबारा से देख लो, मेरी चीज़ें क्लियर हो जाए। और ठीक इसको हो ये गया। अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसको ना करो तो ज़्यादा बेहतर लगे। और ठीक ये है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा इसका स्पेस क्यों आ रही है, इसको देखो। वो मैं हमें जस्टिफाई हो गया है, उसको करता हूँ ठीक। हम्म, और अब ये यहाँ पे सब हेडिंग आपकी आनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर बात हो रही है, अगर ये H2 है तो ये आपके पॉइंट जो हैं वो H3 के अंदर आएंगे यहाँ। ठीक हो गया। देन उसके बाद फिर मेन पॉइंट के ऊपर जाओगे, दूसरी हेडिंग के ऊपर जाओ, उसको दोबारा से दोबारा H2 कर दो। इशू कर लेता हूँ, ठीक हो ठीक है, गया। ये H2 है, ये फिर आपकी H3 आ जाएगी। ठीक है, कंक्लूजन वाले को भी H3 में कर दो, या H2 में भी कर दोगे तभी ओके। तो ये चीज़ें आपने बताओ। ठीक हो गया, मैं इसको करता हूँ इसको। चले जी, ठीक है, फिर आगे क्लास काफ़ी लंबी होगी। ठीक हो और गया सर, थैंक यू। कुछ अच्छा एक और पता नहीं भाई के बहन ने उसने वो शेयर किया होता कुछ आर्टिकल था शायद कि उसको थोड़ा रिव्यू करने का रहेगा, तो वही देख लेते हैं। आर्टिकल of most useful kitchen gadgets you must have in your kitchen। इसके अंदर वही है ना, जो आपको चीज़ें बताई हुई हैं ऑन पेज के अंदर, उन सबको फॉलो करो तो डेफिनेटली आपका जो आर्टिकल है वो सही बनेगा। ये जिसने भी शेयर किया हुआ है ना, आप ऑन पेज वाली क्लास को फॉलो करो, जो अभी मैंने आपको ऑन पेज की चीज़ें बताई हैं। और जो ऑन पेज के ऊपर प्रॉपर क्लास है हमारी, उसको फॉलो करो। और उसके अंदर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ऑन पेज के अंदर हमें कीवर्ड को कैसे सेट करना है, और सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी।
हाँ जी ठीक है, हम फिर क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ ठीक है, आप दिनचर्या इसको आप ऑन पेज को फॉलो करो, तो देन आप कोई भी आर्टिकल आपको किसी के ऊपर भी, तो आप अगर उसको फॉलो कर रहे हो चीज़ों को, तो ओके फिर आप करो। ठीक है, बाकी जो तो ग्रामर बिनते और मैं ग्रामर में, मिलके काम बिनते और मैं मिलके काम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ऑन हम्म, पेज को देखो। ग्रामर की जो मिस्टेक्स हैं वो सारा ग्रामरली से देख लो, और एक और टूल मैंने आपको बताया था वर्ड वर्ड ट्यून वाला, जी वर्ड इवन जी। तो फ्री ऑप्शन वाला भी अगर यूज़ कर रहे हो। एक और चीज़ होती है कि आप इसको गूगल डॉक्स के अंदर भी पूरा आर्टिकल डालो आप, ठीक है, ठीक वहाँ है। पे ऐड करो, वहाँ पे भी आपको वो मिस्टेक जो होती हैं उसको वो हाईलाइट कर देगा। जी सर वहाँ तो पे। वहाँ पे भी कोशिश करो कि आपकी कोई मिस्टेक उसके अंदर ना आ रही हो, गूगल जी डॉक्स के अंदर जब आप ऐड कर रहे हो उसको। वो वैसे चलें मैं जी, ग्रामरली के अंदर चेक करके फिर ही सर पब्लिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई मिस्टेक जो है वो आ जाती है दोबारा से। ग्रामरली के अंदर करके देन आप उसको एक दफ़ा गूगल डॉक्स में भी देख लो कि जो ठीक गूगल होगा। इटसेल्फ जो है वो उसको चीज़ों को ओके देख रहा है, सही देख रहा है, कोई मिस्टेक तो नहीं दे रहा। ठीक क्योंकि होगा। वहाँ पे अगर आपको कोई शो हो रही है मिस्टेक, तो इट मीन्स के गूगल जो है उसको वो उस तरह से देख रहा है। जी जी। तो हाँ, फिर आप वहाँ से सारा ओके कर लो, उसके बाद आप उसको पब्लिश कर लो। ठीक होगा सर। चलें जी, ठीक है फिर। ठीक ठीक है सर। हाँ ओके जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।